आदिशक्ति दुर्गा मैया की जय हो। अब आइए थोड़ी कथा की तरफ। रात भर सुनाई वो माँ और हम हो गाँव छोड़ के आन तुम्हारे गाँव में तुमसे तो दूर ही आन आधा बाटी लो तुम बानु धरी के बाटी लो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 8वां दिवस था, सबके तिलक लगाए जा रहे थे। तो महाराज परीक्षित जी को बचाने के लिए धन्वंतरी महाराज चले। हमारे भारत देश के वैद्य थे। धन्वंतरी महाराज जी के 1400 चेला थे। 1400 चेला साथ में लेकर के चले। और उधर नीलम का फोन आएगा तब वो रुक गए। तक्षक सर्प दोबारा चालू। महाराज परीक्षित जी को डसने के लिए चला। डसने के लिए चला तो इधर से धन्वंतरी महाराज जा रहे हैं, उधर से तक्षक जा रहा है। तो दोनों के एक रास्ते पर मुलाकात हो गई। तो धन्वंतरी बोले तक्षक कहाँ जा रहा है? तक्षक बोला मैं परीक्षित जी को डसने के लिए जा रहा हूँ। और जबकि परीक्षित जी का सगा साला तक्षक अपने सगे बहनोई को डसने जा रहा है। तो महाराज कहने लगे तो डसने जा रहा है, हम बचाने के लिए जा रहे हैं। आइए हमारे तुम्हारे दो हाथ यहीं पर हो जाए। तो तक्षक सर्प जो था एक वृक्ष में अपनी शक्ति भरी फुसकार मारी तो वृक्ष बिल्कुल सूख गया। और धन्वंतरी महाराज उससे निगाह भर करके देख लेते तो हरा भरा हो गया। तो तक्षक जो सर्प था उसने सोचा कि परीक्षित महाराज बच जाएंगे और श्रृंगी ऋषि जी का श्राप मिथ्या हो जाएगा, हमें कुछ करना चाहिए। तो तक्षक सर्प वहां से भागा और आगे जाकर के रास्ते में लेट गया सोटा बन करके। जैसे बेंत जानते हो बेंत, उसी प्रकार से वो लेट गया जमीन पर बेंत बन करके। इधर से धन्वंतरी महाराज जा रहे हैं। तो धन्वंतरी महाराज के चेलों ने उस सोटे को उठाया, उसे बेंत सोटा समझ करके था सर्प। गुरुजी से कहने लगे गुरुजी किसी संत का ये सोटा गिर गया है और आप रख लें, बहुत अच्छा है। धन्वंतरी महाराज उस सोटे को लिया, चलते चले गए। पीठ में खुजली होने लगी तो वही सोटे से पकड़ करके पेट को खुजलाने लगे। कभी कभी भैया लोग अपने लकड़ी से पीठ खुजलाने लगते हैं, उसी प्रकार से सोटे को लिया खुजलाने लगे। वो तक्षक सर्प पीठ में डस लिया। अब निगाह पहुंच नहीं रही है जो ठीक हो जाए। तो चेलों ने कहा गुरुजी क्या करें? तो गुरुजी ने कहा हमें जमीन में गाड़ दो और 3 महीना ढाक बजाओ, हमारा विष दूर हो जाएगा और हम बच जाएंगे। तो चेलों ने क्या किया, गड्ढा खोदा, गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया और ऊपर से ढाक बजाना शुरू किया। तब तक जो तक्षक सर्प था एक संत का भेष बना करके आया और बोला चेला तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो चेलों ने कहा कि गुरुजी को सर्प ने डस लिया है। उन्होंने कहा कि मैं जमीन में गाड़ दो, 3 महीना तक ढाक बजाओ, हम बच जाएंगे। तो तक्षक सर्प बोला पहले जमीन से निकाल करके तो देख लो, जिंदा है तो बजाओ, लेकिन मर गए हो तो तुम काहे मरे जा। चेलों ने गुरुजी को निकाला तो गुरुजी कहने लगे अब नहीं बचेंगे।
अगर अब भी कुशल चाहते हो तो हमारे शरीर को काट करके 1400 चेला अपने अपने मिट्टी के बर्तन में पकाओ मेरे मांस को, और उस मांस को खा लो। जो शक्ति हमारे में थी वो तुम्हारे में आ जाएगी। तो चेलों ने क्या किया, गुरुजी के मांस को हड्डियों में पकाने लगे। अरे हुई 1400 धनी मंत्र, सुंदर सूरत मेरे गुरुवर जाति का साया परम गंजान। आज गुरुजी को 1400 चेला मिलकर के मांस को पकाने लगे। उसी समय जो तक्षक सर्प था उसने फिर एक चाल चली, एक ब्राह्मण का भेष बना करके आया। बोला क्या बनना है, क्या पका रहे हो? तो चेलों ने कहा मैं अपने गुरुजी के मांस को पका रहा हूँ। हमारे धन्वंतरी महाराज बहुत बड़े वेद थे, उन्होंने कहा कि मेरे मांस को खाओगे, जो शक्ति हमारे में थी वो तुम्हारे में आ जाएगी, तो मैं मांस पका रहा हूँ। तो तक्षक बोला अरे पापियों, जिन गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश में लाता है। आज तुम उनके मांस को खाओगे, नरक जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। भलाई चाहते हो ये सारी मिट्टी के बर्तन इस सागर में डाल दो। चेला बेचारे नहीं समझ पाए, गुरुजी के मांस को डाल दिया तो सारी डूब गई, लेकिन एक मिट्टी का बर्तन वो गंगा जी होते हुए बहती हुई बंगाल में पहुंची। इधर बंगाल की एक धोबिन अपने पति से लड़कर के गंगा जी में डूबने आई थी। अच्छा आजकल भैया जी घर में लड़ाई हो जाए घरवाली से, अगर एक दो थप्पड़ मार दे तो उनके पीछे रात भरी जगह वो इंगे उंगे देखते हैं, ऐसा तुम सो हाई तुम सोच दे, ऐसा तुम बांधी बूंधी ले। अच्छा दो चार थप्पड़ मार दे, बाद में खूब तुम्हें कहूले तिकाती हो बप्पा की मार के देखो। अच्छा बप्पा के नहीं तो तुम आसमान की टपके काटी हो, बप्पा की मार के देखो। अपने पति से लड़कर के आई।